हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की विफलता। है ना, जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है उस विफल कैसे हुआ, किस चीज में विफल हुआ। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में प्रकाश तरंग सिद्धांत की विफलता, यानी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका व्याख्या करने में प्रकाश तरंग सिद्धांत क्या है, विफल हो गया था। अब कैसे विफल हो गया था आइए देखते हैं हम। है इसमें प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के फोटोन में निहित ऊर्जा को तीव्रता के आधार पर मापा जाता है। प्रकाश तरंग सिद्धांत क्या कहा कि फोटोन के जो अंदर ऊर्जा है, यानी प्रकाश में जो ऊर्जा है, उसे तीव्रता के आधार पर मापा जाता है। परंतु यह सत्य नहीं है, लेकिन यह क्या है, गलत है, सत्य नहीं है। दरअसल इसे आवृत्ति के आधार पर मापा जाता है। किस चीज के आधार पर मापा जाता है? आवृत्ति के आधार पर। जैसे आप देखते थे ये एक प्लेट था, तो ये प्लेट ऐसे प्लेट था ये, और इस पे क्या होता था, प्रकाश का आपतन होता था, है ना। और फिर यहाँ से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलता था। तो ये प्रकाश का आपतन होता था, तो कम से कम एक फ्रीक्वेंसी तो चाहिए था ना, फ्रीक्वेंसी के आधार पे होता था। और फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा था, E बराबर एच न्यू, जहां पे न्यू क्या था, आवृत्ति था। तो आवृत्ति के आधार पर इसकी ऊर्जा को, प्रकाश के ऊर्जा को मापा जाता है, न कि इसके तीव्रता के आधार पर। तो पहला बात ये फेलियर हो गया। अब दूसरा क्या था प्रकाश के तरंग सिद्धांत का फेलियर, ये देखते हैं हम लोग। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सभी आवृत्ति पर संभव है। क्या बोला तरंग सिद्धांत कि धातु पृष्ठ, यानी कि इस धातु से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वह कोई भी आवृत्ति पर संभव हो जाएगा, किसी भी आवृत्ति पर। परंतु यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि उत्सर्जन हेतु एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है ना। तो उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, है ना। और जिसे देहली आवृत्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, देहली आवृत्ति कहते हैं। उससे कम आवृत्ति पर कोई उत्सर्जन नहीं होता है। तो यानी कि उत्सर्जन जो है इलेक्ट्रॉन का वह देहली आवृत्ति से कम पे नहीं होगा। लेकिन प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी आवृत्ति पर उत्सर्जन हो जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का तरंग सिद्धांत विफल हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने में। लेकिन देखिए इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। तो जो भी विकिरण है, प्रकाश है या कोई भी द्रव होता है, उसकी दो प्रकृति होती है। एक तरंग प्रकृति होती है, ठीक है, और एक कणीय प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर होता है ना। तो इस आधार पर, है ना, ये कणीय आधार पर सही है, लेकिन तरंग के सिद्धांत के आधार पर ये दोनों फेल हो गया, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत। तो चूंकि विकिरण तथा द्रव्य में दोनों प्रकृति पाई जाती है, इसलिए चैप्टर का नाम ही है द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत की विफलता किस प्रकार है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में विफल हो गया।